हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री एंड डी सी पैरेलल टू ए बी। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। देखो, ट्रेपेजियम जो है क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। यदि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें आपको ए बी लाइन सेगमेंट और डी सी लाइन सेगमेंट क्या है, ये दोनों पैरेलल है। एक तो आपका अपोजिट साइड पैरेलल मिल गया, उसके एक ए बी का लेंथ कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया है, बी सी का लेंथ कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया, सी डी का लेंथ दिया है 3.2 सेंटीमीटर, एंगल बी एक एंगल भी दिया है जो 75 डिग्री है। तो जो गिवन डाटा दिया, इस गिवन डाटा के हेल्प से आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो, इसका एक्चुअल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। सारा प्रक्रिया हम पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद उसका ओरिजिनल फॉर्म कैसे दिखे, उसके बाद जो एकदम साफ फ्रेश बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रफ स्केच करते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि हमारा यह ए बी है। ठीक है, ए बी है, ए बी है। और देखो बी पे एंगल कितना दिया, 75 डिग्री। मान लेते हैं हमारा यह 75 डिग्री, समझ लो ये हमारा कितना है, 75 डिग्री है। ठीक है, तो आपका सी कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, तो सी कहाँ पे लाइन करेगा, लाई करेगा। इसके लिए आपको बी सी दिया है, बी सी का लेंथ कितना है, मान लो बी है तो सी तो 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, बी को एज अ सेंटर लेंगे। क्या लोगे, बी को एज अ सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट कटोगे यहाँ सेंटर लेके। तो मान लेते कहीं यहाँ पे आर्क कट। देखो अभी हम रफ स्केच कर रहे हैं, इसलिए आपका ना कंपास यूज कर रहे हैं ना प्रोटेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस हम अभी सिंपली रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये सी पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा सी मिल गया। तो एक और बात समझो, इसको अब सी के आगे डी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए एक और बात समझो। देखो, एक मान लेते हैं हमारा ये क्या है, सी डी लाइन है। ठीक है, ये हमारा सी डी लाइन है, और यह मान लेते हैं हमारा ए बी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ समझना, आप जानते हो दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरा लाइन उसे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। ठीक है, मान लेते हैं यह पॉइंट यहाँ पे, मान लेते हैं हमारा का सी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। ठीक है, तो यह हमारा क्या लाइन है, जो मान लेते टी लाइन है। तो आप जानते हो कि लाइन के सेम साइड में आप इंटीरियर में ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, मान लेते हैं यह एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 क्या एंगल है, यह कॉन्जुगेटिव एंगल है। कॉन्जुगेटिव एंगल ये मतलब एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है दोनों, ये और ये ए। तो आप जानते हैं एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। डैट मीन्स 1 + 2 क्या है आपका, कॉन्जुगेटिव एंगल है, कॉन्जुगेटिव एंगल है। डैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपका, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो सेम प्रोसीजर यहाँ पे, देखो आपका ए बी लाइन है और एक सी है एक डी है। तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो इसमें कि आपका जो सी डी लाइन है तो यहाँ पे कहीं डी होगा, इसका मतलब डी सी जो लाइन है और ए बी जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। मान लेते हैं एज रफ स्केच जब इस तरह मान लो डॉटेड डॉटेड, तो ये लाइन, ये डी सी लाइन और ये ए बी लाइन पैरेलल है। तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल कॉन्जुगेटिव होंगे। एडजेसेंट एंगल सम क्या होता है आपका, आपका सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स उसका सम 180 होगा। दैट मीन्स मान लेते हैं, तो देखो ये हमारा एंगल बी हो गया और यहाँ पे एंगल जो बनेगा कितना होगा, आपका सी होगा। ये दोनों एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल जो होता है क्या है आपका, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एंगल बी तो ऑलरेडी आपका गिवन है। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। डैट मीन्स एंगल सी इक्वल टू 180, 75 इधर प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, डैट मीन्स एंगल सी इक्वल टू 180 में 75 के कितना, 105 डिग्री। ठीक है, अब आपका एंगल सी के वैल्यू को आपने इवेल्युएट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे अच्छा से देखो, जैसे ही आपका एंगल सी मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के, प्रोटेक्टर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 105 एंगल मेजर के, मान लेते हैं यह हमारा एंगल यह हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारा यह एंगल यह है। तो उसके बाद देखो
अब डी कहाँ पे होगा, डी जो होगा आपका इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। यह कितना हो गया 105 हो गया। देखो अभी देखो भाई, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कंपास कोई प्रोटेक्टर यूज नहीं कर रहा, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। तो सी डी कहाँ होगा, तो सी डी का लेंथ दिया होगा, देखो सी डी दिया 3.2, मान लेते हैं 3.2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लेके सी को एज ए सेंटर लेके 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क कट करें, मान लेते हैं यहाँ पे आर्क कट किया तो हमारा डी पॉइंट हो गया, ये कितना हो गया 3.2 सेंटीमीटर। तो देखो इस पॉइंट को डी पॉइंट को ए पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, एक ट्रेपेजियम तैयार हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ओरिजिनल फॉर्म में इसका कंस्ट्रक्शन करने चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ए बी है, सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट को करेंगे। देखो यहाँ पे कितना है ए बी, कितना था ए बी आपका, नहीं देखो क्या, ए बी था आपका 6 सेंटीमीटर का जी, ए बी था 6 है ना, देख लेते हैं कहीं गलती तो ना हो जाए। ए बी ठीक है 6 सेंटीमीटर का, तो इसे 6 सेंटीमीटर, इसको और थोड़ा नीचे कर रहे हैं क्योंकि अच्छा से आपका कहीं उधर टच ना हो जाए, सारा चीज़ देखनी पड़ती है जी। तो देखो ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर का था ना, हाँ जी ठीक है 6 सेंटीमीटर। देखो तो देखो तो ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं आपका ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। अब आपका बी पे कितना एंगल था देखना लो, अब तो आपने कंसेप्ट 75 है, तो आप प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर लेके क्या करो, जो आपका ये सेंटर दिख रहा है और ये क्या कॉर्नर दिख रहा है, इस दोनों को कोइंसाइड करना, और ये बेस लाइन दिख रहा है और इस जो आर्म है इस दोनों को कोइंसाइड करना, ठीक है। तो देखो हमने कोइंसाइड कर दिया। अब कितना एंगल चाहिए आपको 75, तो आप ये क्यों इधर से, तो देखो 75, तो 70 यहाँ पे देखो आउटर कैलिब्रेशन है आपका 0 डिग्री है, तो हम आउटर वाले एंगल को देखेंगे। तो 75 है, तो यहाँ पे कहीं 75 आ रहा है, क्योंकि 70 और 80 के बीच में यह जो लाइन है आपका 75 शो कर रहा है, ठीक है 75 हो गया। तो हम स्केल लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे अभी रफ स्केच यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, अब ये देखो हो गया। अब देखेंगे कि 20 जो हमारा सी पॉइंट है, देखो यहाँ पे सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट जो है इस लाइन पे कहाँ पे लाई करेगा, इसके लिए आपको दिया है बीसी का लेंथ कितना दिया है, आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप कंपास लोगे, ऐसे मेजर मत करना, देखो ऐसे आर्क से कट करते हो ना, ज़्यादा नंबर मिलने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करो कि इसके बजाय इस तरह मेजर करने के बजाय क्या करो कि यहाँ पे स्केल ले लो, उसको 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करो, एक रेडियस लो, 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले, देखो 4 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा सा और इस देखो हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करो कि बी को एज अ सेंटर लो, ठीक है, क्या लोगे बी को एज अ सेंटर लेके और 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके एक आर्क कट करो। देखो यहाँ पे कट हो गया, इसका मतलब जो है ये हमारा क्या है, यही हमारा सी है। ये कितना था हमारा 75 डिग्री है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है 15, देखो ये आपको समझा चुका हूँ पहले, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे एंगल, यहाँ पे कितना एंगल है 105, तो हम क्या करेंगे फिर कम आप प्रोटेक्टर लोगे और सेम प्रोसीजर वहीं जैसे कर रहे थे टच कर रहे थे उसको पूरी तरह से टच करो। तो देखो अब आपका देखो पूरा तरह से टच हो गया। अब आपको यहाँ पे कितना एंगल चाहिए, यहाँ पे 105, तो देखो तो यहाँ पे 100 डिग्री, यहाँ पे 110, इसके मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा 105 डिग्री होगा, ठीक है 105। तो आप क्या करो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब जो है जो आपका डी पॉइंट होगा इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब कहाँ लाई करेगा उसके लिए देखो सी डी का लेंथ कितना दिया है 3.2, तो फिर आप क्या करो आप स्केल लो और 3.2 मेजर करो। देखो 3.2 हो गया, तो आप क्या करो सी को एज ए सेंटर लेके 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क कट करो। तो मान लेते हैं आपका आर्क यहाँ कट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या मिला, डी पॉइंट मिला, ठीक है। तो देखो आपका ए पॉइंट मिल गया, तो यहाँ देखो ना जी दिख रहा है कि नहीं, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट कितना था आपका 105, ठीक है। ये दिया नहीं था, हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट दिया है, तो आप जानते हो रोम्बस में कितने टोटल पॉइंट होते हैं 4 पॉइंट होते हैं, मतलब 4 उसके इंड पॉइंट होते हैं। तो ये दोनों इंड पॉइंट को मिला दोगे तो आपका ट्रेपेजियम
तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जिसकी यह कितना लेंथ था, यह आपका दिया था 6 सेंटीमीटर था ए बी के, और बी सी कितना था, बी सी था आपका 4 सेंटीमीटर था, और सी डी कितना था, सी डी आपका 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखो आपने रोम्बस तैयार कर दिया जिसके ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है और डी सी जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। आपको दिख रहा है इनको, आपका ए बी और डी सी जो है क्या है, पैरेलल है। अब इसको हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से फील हो जाए कि हाँ जी यह हमारा ट्रेपेजियम है, कि उसकी जो अपोजिट साइड है वो एकदम पैरेलल दिख रहा है। और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप जो होता है व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ट्रेपेजियम क्या हो गया, बन गया एकदम ट्रेपेजियम से दिख रहा है कि नहीं। इसके अपोजिट साइड पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, अदर पेयर उसका पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।